गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स से अपना आज का टॉपिक है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग का समीकरण, जो कि विवर्तन के लिए दिया गया है, विवर्तन प्रारूप के लिए दिया गया है। देखें, क्रिस्टल जालक तलों में जब कोई प्रकाश किरण गिरती है तो उस प्रकाश किरण के परावर्तन से आपस में फिर वो व्यतिकरण करती हैं। व्यतिकरण से उच्चिष्ट या निम्निष्ट के अनुसार अलग अलग स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलते हैं। तो ये हम डायग्राम देखें पहले। ये डायग्राम जो है इसको ही एक्सटेंड कर रखा है पीछे वाली स्लाइड में। क्या इसमें जो तल हैं ए और बी, इन दो तलों ए बी सी तीनों क्रिस्टल के जालक तल हैं। फिर एक्स किरण का क्रिस्टल तल के साथ कोण थीटा है। थीटा कोण बनाते हुए एक्स किरण इस पे आपतित हो रही है, दिखाया गया है कोण थीटा। ठीक है, ये फिर P से आने वाली किरण ए तल से प्रवर्तित होकर NR दिशा में जाती है और Q से आने वाली BB तल से प्रभावित होकर TS दिशा में जाती है। ये P से आने वाली किरण है जो ए तल से प्रभावित हुई और NR डायरेक्शन चली गई। Q से आने वाली जो कि BB से प्रभावित हुई और TS डायरेक्शन चली गई। ओके, अब हम देखें कि इन QTS और PNR इन दोनों में कितना पथांतर आ गया। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, N से QT और TS पर लंब डालेंगे, NL और LM डाल दिए गए यहाँ पे। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जो किरण P से N तक और किरण Q से L तक बराबर पथ तय कर रही है, किरण N से R तक और M से S तक बराबर पथ तय कर रही है। तो इसका मतलब N से N तक इसने 0 डिस्टेंस तय की है और इसने LTM डिस्टेंस तय की है। तो मतलब पथांतर हो जाएगा LTM-0 यानी LT + TM। तो हम लंब डालें और लंब डाल के LT + TM करें तो उससे हमें मिलता है पथांतर का मान। तो पथांतर डेल्टा = LT + TM। अब तलों के मध्य दूरी NT, जो दो तलों के मध्य की दूरी है NT, वो हमें पता है स्मॉल d है। त्रिभुज LNT एक समकोण त्रिभुज है जिसमें LT कर्ण है और NT लंब है, आधार है, अपोजिट हो गया। NT कर्ण है और LT लंब है। ओके, ये थीटा के सामने वाला कोण LT है। तो NT ये तो कर्ण है और LT ये लंब है और लंब और कर्ण में संबंध है साइन थीटा में। तो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा यानी LT = NT साइन थीटा या D साइन थीटा। सिमिलरली सेम टू सेम MT निकाल सकते हैं, NT साइन थीटा यानी D साइन थीटा, यानी पथांतर D साइन थीटा + T साइन थीटा = 2D साइन थीटा या लैम्डा = D साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब कहाँ पे समकोषी व्यतिकरण मिलेंगे जहाँ पे समकोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध यानी लैम्डा = n लैम्डा, सॉरी डेल्टा = n लैम्डा सेटिस्फाई होगा। तो डेल्टा = n लैम्डा कहते हैं तो 2D साइन थीटा = n लैम्डा। यही ब्रैग समीकरण है और इस समीकरण के अनुसार ही हमें उच्चिष्ट बिंदु मिलते हैं और विवर्तन प्रारूप एक्स किरणों का प्राप्त होता है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 से हम देखें तो D = n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब D के न्यूनतम मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि कितनी जालक दूरी न्यूनतम हो जिससे कि विवर्तन प्रारूप मिल जाए। तो D के न्यूनतम मान के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। वो कितना होता है 1। तो साइन थीटा मैक्सिमम रखते हैं हम 1। तो D मिनिमम = n लैम्डा/2।
डी मिनिमम के लिए एन का मान ही मिनिमम होना चाहिए, जो कि हो सकता है 1। तो एन का रख दें 1, प्रथम कोटि का विवर्तन प्रारूप। तो n इक्वल टू 1 रख दें, तो डी मिनिमम इक्वल टू λ/2। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश एक्स किरण डाली जा रही है उसके तरंग दैर्घ्य के कम से कम आधे से ज़्यादा होना चाहिए उस क्रिस्टल के तलों के मध्य का अंतराल, ठीक है, तभी विवर्तन प्रारूप देखा जा सकता है।